हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 काउंसलिंग को लेकर। काउंसलिंग कब होगा और साथ में जो न्यू रूल आए हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या एक ही काउंसलिंग होगा, सिर्फ एमसीसी का सेंट्रल लेवल, या फिर स्टेट का भी कराई जाएगी? क्या ये इसी साल से लागू होगा या नेक्स्ट ईयर से लागू होगा? साथ में मैं बात करने वाला हूँ सीट इंक्रीमेंट को लेके। सबसे बड़ा अपडेट है सीट इंक्रीमेंट को लेके। अभी तक अगर सीट की बात किया जाए तो मैक्सिमम कौन कौन से ब्रांच की सीटें बढ़ाई जा रही है, क्यों बढ़ाई जा रही है, खास करके उन क्लिनिकल ब्रांच में सीट जिसका डिमांड ज़्यादा है या फिर जिनका डिमांड कम है, किस तरीके से सीटें बढ़ाई जा रही हैं, इन सारे विषय पर बात करने वाला हूँ। कितने सीटें बढ़ी है, किन किन ब्रांच में कितने सीटें बढ़ी है, इन सारे विषय में बात करने वाला हूँ। यदि आपका स्कोर अच्छा है, क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, पिछले साल से मैच करता है, आपका रैंक, स्कोर नहीं आपका रैंक मैच करता है, तो जो सीट पिछले साल मिली है जिस रैंक पे, इस साल भी उम्मीद बन सकती है, खास करके गवर्नमेंट के अंदर। वो भी मॉपअप राउंड का जो कटअप था, उस कटअप के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। ये नहीं कि स्टे वैकेंसी या फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का। ठीक है। इसके बाद अगर जो जस्ट एलिजिबल हैं, जिन्हें गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा, प्राइवेट के लिए ट्राई करते हैं, तो प्राइवेट में डिफरेंस स्टेट का जो कटअप है वो बिल्कुल डिफरेंस ही रहते हुए नज़र आएगा। क्योंकि हर साल जो काउंसलिंग होती है हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस दिखते हुए नज़र आती है। जैसे यूपी में रेडियो का सीट 2021 में प्राइवेट के लिए कुछ और गया था पर्टिकुलर कॉलेज में, और 2020 में कुछ और गया था, 2019 में कुछ और गया था। तो उसे आप तो इस तरीके से चीज़ों को जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान जरूर देना होगा कि पिछले साल जिस रैंक पे सीटें मिली है, जिस स्कोर पे सीटें मिली है, उसके अगर नियर अबाउट है तो आपको सीटें ज़रूर मिलेंगी। जिस तरीके से सीटें इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी इस बार बढ़ चुके थे। ऐसे में जो स्टूडेंट काफ़ी डरे हुए हैं कि सर इस बार नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है, नेगेटिव शिफ्ट जाएगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नेगेटिव शिफ्ट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव शिफ्ट की जगह पे ये पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा। पॉजिटिव शिफ्ट रहने का मेन रीज़न ये है कि जितने भी सीट इंक्रीमेंट हो रही है, खास करके उसमें टॉप के क्लिनिकल ब्रांच में ही इंक्रीमेंट देखने को ज़्यादा मिल रहा है, जिसका डिमांड ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में पॉजिटिव शिफ्ट ही जाएगा। और रैंक की अगर बात किया जाए, रैंकिंग सिस्टम का, तो इसमें पिछले साल के जिस स्कोर पे रैंक जो बना था, इस साल जो स्कोर पे रैंक बन रहा है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो ये 2021 से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बारे में वीडियो तो बना चुका हूँ, अब हम बात करते हैं सीट इंक्रीमेंट को लेकर। आपको बता दूं, ईएनटी का आज तक का जो करंट सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ईएनटी का टोटल 19 सीटें अभी तक इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट का मैं बात किया जाए क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल का, तो लगभग 1366 सीटें जो है ओवरऑल इंक्रीज की गई है आज के डेट तक। और उसमें अगर बात किया जाए क्लिनिकल का, तो क्लिनिकल लगभग 800 समथिंग जो है वो क्लिनिकल सीटें हैं, और इसके अलावा जितने भी सीटें हैं नॉन क्लिनिकल है। इसमें ईएनटी का जो सीट है 19 है, एनेस्थीसिया का 86 सीट, ऑप्थेल्मोलॉजी का 23 सीट, रेडियोलॉजी का 122 सीट। जो कि रेडियो का इतना ज़्यादा सीट बढ़ना कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इतना ज़्यादा रेडियो का सीट कभी नहीं बढ़ता है, और रेडियो का सीट लगभग 122 सीटें बढ़ाई गई है। ऑप्स गायनी का भी पिछले साल काफ़ी अच्छा डिमांड रहा था, और इसका 122 सीट अभी तक बढ़ा दी गई है। इमरजेंसी मेडिसिन का तो वैसे भी सीटें बहुत ही कम होती है, लेकिन इसका डिमांड ज़्यादा होता है हर साल, और इसका सीट जो है वो 41 इस बार बढ़ाई गई है। पीडियाट्रिक्स मेडिसिन का 77 सीट इंक्रीज की गई है, साइकेट्री का ओनली 17, मेडिसिन का 87, रेस्पिरेटरी मेडिसिन 24, इमरजेंसी मेडिसिन 41, जनरल सर्जरी 93, वहीं ऑर्थोपेडिक्स की बात किया जाए तो 113 सीटें बढ़ाई गई है। ओवरऑल 1366 सीटें जो है वो इस बार ऐड ऑन की गई है नीट पीजी 2023 के लिए। और भी सीटें इंक्रीज होगी। मैं आपको एक्सपेक्टेड बताया था कि मोर देन 5000 सीटें इंक्रीज हो सकता है। जिस तरीके से सीटें इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, इंस्पेक्शन चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज जिसका अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन अभी तक एनएमसी के साइट पे उसे अपडेट नहीं किया गया है। उसके अकॉर्डिंग मैं अगर इसे कैलकुलेट करता हूँ, तो करने के बाद जो सीटें आती हैं वो मोर देन 5000, यानी कि लगभग 5000 या फिर इससे ज़्यादा सीटें इंक्रीज हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि वैसे स्टूडेंट जिन्हें काउंसलिंग का जो इंतज़ार कर रहे हैं, काउंसलिंग कब से होगी,
तो काउंसलिंग के लिए जो बातें चल रही थी कि मई के एंड तक कराई जा सकती है, इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यदि मई के एंड में नहीं आया तो ये सीधा जून या जुलाई में ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, इससे पहले नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। अभी के कुछ दिन पहले 20 या 30 डेज पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आया था, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताया था, लेकिन ये बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। जैसे ही हमारे पास लेटेस्ट अपडेट मिलता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि काउंसलिंग का वाकई में किस वीक में स्टार्ट हो सकता है। साथ में हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जो काउंसलिंग को लेके जो न्यू रूल आया है, इसको लेके काफ़ी परेशान है कि क्या काउंसलिंग हो इस साल से ही न्यू रूल के अकॉर्डिंग कराई जाएगी। जैसे क्या होता था, पहले एमसीसी का काउंसलिंग होता था, उसमें गवर्नमेंट का 50% सीट, डीम्ड यूनिवर्सिटी का 100% सीट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 100% सीट, डीएनवी का 100% सीट और डिप्लोमा का 100% सीट होता था। और बाकी जो प्राइवेट का 100% सीट होता था वो स्टेट के थ्रू काउंसलिंग होता था, और 50% जो रेस्ट सीटें बचती थी वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती थी। अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग कराए जाते थे। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस आया है, ड्राफ्ट आया है, इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो काउंसलिंग होगा वो आपको एक ही काउंसलिंग होगा ऑल ओवर इंडिया के लिए, जो कि एमसीसी कंडक्ट कराएगी। इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी इंक्लूड रहेंगे, और गवर्नमेंट जो 50% के लिए काउंसलिंग कराई जाती थी वो 100% सीटें पे काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि अलग अलग स्टेट का काउंसलिंग नहीं होगा। इसमें एक और प्रॉब्लम ये आती है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल है, अलग अलग रिजर्वेशन है, अलग अलग एरिया में एरिया के अकॉर्डिंग भी कहीं कहीं पे रिजर्वेशन है। तो इस कंडीशन को देखते हुए इसमें एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि हर एक स्टेट से नोडल ऑफिसर को लिया जाएगा जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है अपने स्टेट के बारे में, और वो ऑफिसर ये चीज़ों को अपडेट करेंगे, और जो काउंसलिंग होगा वो सभी स्टेट के स्टूडेंट को जो रिजर्वेशन मिलता था उस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही सीट दी जाएगी। ऐसा नहीं कि सभी को रिजर्वेशन को ख़त्म कर दी जाएगी, नहीं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट चाहिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे जैसे आएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।